एक ऐसे शख्स की कल्पना कीजिए जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन जिसकी सोच से दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट हिल जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही अदृश्य सम्राट और उसके साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो परछाइयों से चलता है। इस पूरी सल्तनत का बस एक सीधा सा नियम है, कभी विश्वास मत करो। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उसके पूरे वजूद की बुनियाद है। और यही एक सिद्धांत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर और हां, सबसे अकेला इंसान बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो की एक सर्द धुंध भरी सुबह से। अब देखिए, एक तरफ शहर है जो कोहरे में लिपटा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा, और दूसरी तरफ है इस सम्राट की दुनिया जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। उसके दिमाग में कोई धुंध नहीं, कोई शक नहीं। तो अब बात करते हैं अदृश्य शक्ति के इस खेल की। मतलब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कोई एक इंसान हजारों मील दूर बैठकर बिना अपनी पहचान बताए पूरी दुनिया पर अपना असर कैसे डाल सकता है। देखिए, उसकी ताकत को किसी दफ्तर या शरीर की जरूरत नहीं है। वो टोक्यो में बैठा है और दिमाग में बस एक ख्याल आता है, न्यूयॉर्क ऑपरेशंस। और बस उसी पल वो वॉल स्ट्रीट की उस अहम मीटिंग का हिस्सा बन जाता है। उसे कोई देख नहीं सकता, पर उसका असर हर फैसले पर साफ दिखता है। और इस अदृश्य मौजूदगी का नतीजा सिर्फ 10 मिनट की एक दिमागी समीक्षा और एक बॉन्ड खरीदने का हुक्म, और कंपनी का मुनाफा 0 से सीधा 2% पर पहुंच जाता है। यही है उसकी ताकत का सबूत। एकदम खामोश, लेकिन उतना ही जबरदस्त। तो आखिर ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? ये एक बहुत ही शातिर बनावट पर टिका है। इसे हम कह सकते हैं धोखे की वास्तुकला। छोटी छोटी कंपनियों का एक जाल, लगातार बदलते हुए पते और नकली डायरेक्टर जो सिर्फ मुखौटे का काम करते हैं। यहां पर नाम की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ हुक्म की। मतलब दुनिया को जो दिखता है और जो असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सामने से देखने पर लगता है कि ये सब लोकल कंपनियां हैं जिनके अपने मालिक हैं, लेकिन हकीकत में हर आवाज, हर चेहरा और हर फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग से कंट्रोल होता है, एक ऐसे सेंटर से जिसका कोई पता नहीं है। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार की, विश्वास। ये एक ऐसी सोच है जिसे उसने जापान में रहकर सीखा। एक ऐसी जगह जहां भरोसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए होता है। उसके लिए विश्वास, या कह लें भरोसा, कोई एहसास नहीं है, ये एक करेंसी है। एक ऐसी करेंसी जो पैसों से नहीं बल्कि समय से बनती है। और वो ये समय किसी को उतना ही देता है जितने में काम हो जाए। ज्यादा समय नहीं, ताकि कोई ज्यादा सवाल ना पूछ सके, कोई ज्यादा करीब ना आ सके। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। वो भरोसे को बांट देता है। दुनिया के सामने हर कंपनी का एक लोकल चेहरा होता है, एक डायरेक्टर। लोग उसी से मिलते हैं, उसी से बात करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो तो बस एक मुखौटा है। अच्छा, इतनी बड़ी पावर को बनाए रखने के लिए एक असाधारण अनुशासन की जरूरत तो पड़ती ही होगी, है ना? उसका पूरा कंट्रोल उसकी दिनचर्या पर टिका है। एक ऐसा रूटीन जो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। उसका पूरा दिन कंट्रोल का एक चक्र है। सबसे पहले वो दुनिया भर की हरकतों पर नजर रखता है और अपनी रणनीति बनाता है। फिर अपने मुखौटों यानी लोकल डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देता है। इसके बाद नकली पासपोर्ट और फोन जैसी चीजों से अपनी पहचान छुपाए रखता है। हर लेनदेन को इतना जटिल बना देता है कि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। और दिन के अंत में सब कुछ समेटकर वापस अपने अकेले कमरे में लौट जाता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और इस बेहिसाब अदृश्य ताकत की कीमत क्या है? इसकी कीमत है अकेलापन। एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन। यहीं पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बाहर से वो इतना ताकतवर है कि दुनिया को हिला सकता है, लेकिन अंदर से वो एकदम अकेला है। वो पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है, पर उसके अपने अंदर जो तूफान चल रहा है उसे देखने वाला कोई नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक बार उसके एक मैनेजर ने उससे कहा, सर आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? सम्राट ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में सोचा, मेरी ये मुस्कान एक काले दरवाजे की तरह है जो बाहर से तो खूबसूरत दिखता है, पर अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है। तो वो आखिर रिश्तों से इतना दूर क्यों भागता है? इसके पीछे कोई इमोशनल वजह नहीं है, बल्कि एक ठंडा कैलकुलेटेड फैसला है। उसका हिसाब किताब बड़ा साफ है। दोस्ती के लिए खुलापन चाहिए, खुलेपन से कमजोरियां पैदा होती हैं
और कमजोरियां खतरे को दावत देती हैं। इसलिए वो खतरा पैदा होने से पहले ही हर रिश्ते की गुंजाइश को खत्म कर देता है। और दिन के अंत में उसकी पूरी दुनिया एक तस्वीर में सिमट जाती है। एक खाली डेस्क, गर्म चाय का एक कप और कोई पुरानी तस्वीरें नहीं, कोई यादें नहीं। उसने अपने अतीत को इस तरह मिटा दिया है मानो वो कभी था ही नहीं। यही है उसके चुने हुए अकेलेपन की आखिरी तस्वीर। तो आखिर में इस अकेले सम्राट की कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। ताकत का, यानी पावर का असली मतलब क्या है? क्या वो ताकत है जो सबको दिखाई देती है, जिसका रौब होता है, या असली ताकत वो है जो पूरी तरह से अदृश्य होकर भी सब कुछ कंट्रोल करने की क्षमता रखती है? ये एक सोचने वाली बात है।